नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम अशोक भी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर नहीं किया है तो तुरंत सामने लाल रंग का बटन तुरंत प्रेस करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, पति पत्नी के बीच में जो झगड़ा होना वो एक आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब ये झगड़ा छोटे एक मतलब छोटी जगह से एक बड़ा एक रूप ले लेता है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, थाना हो, कोर्ट कचहरी हो या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंच जाते हैं, तो फिर ये कहीं ना कहीं जब बात ईगो पर आ जाती है तो ये बड़े रूप ले लेते हैं। तो इसी रूप के चलते हुए जब ये बातें कोर्ट तक पहुंचती है तो कोर्ट में पति को क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए और किस वजह से कब इंसान को सजा हो जाती है अगर उसने ये बात बोल दी, तो जो आपने थंबनेल में देखा है। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर केस किया है सेक्शन 498A का, तो आपको ये बात तो बिल्कुल नहीं बोलनी है। अगर आपने ये जो बात मैंने आगे बताऊंगा वीडियो में, अगर आपने ये बात बोल दी तो डेफिनेटली 100% मैं कहता हूं कि आपको सजा होना निश्चित है। इसमें ऐसा कोई बचने का आपका फिर रूप नहीं बचेगा। तो ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तुरंत आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, सेक्शन 498A यानी कि पति या पति के परिवार वालों के द्वारा पत्नी पर क्रूरल्टी करना, ये सेक्शन 498A के तहत आता है आईपीसी में। और इसमें मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 3 इयर्स है। कोई पत्नी पति से झगड़ा करके, हालांकि हो सकता है कि उसमें कुछ परसेंट सच हो, लेकिन ज़्यादातर जो है वो केसेस झूठे ही पाए जा रहे हैं। और इसी की वजह से पत्नियां कहीं ना कहीं उनको न्याय भी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जहां पर 90% केसेस फॉल्स हों और सिर्फ 10% केसेस सच हों, तो वहां पर सोच कर देखिए कि कितना रेशियो है झूठ का और सच का। तो इसी की वजह से जो है महिलाओं को न्याय कहीं पर नहीं मिल पा रहा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं झूठ बोलती हैं। दूसरा कि एक केस उनको करना हो तो इंसान एक केस तो झेल ही सकता है, उसमें अपने दिमाग से हेर फेर करके अपने सच बयान जो है झूठ सच लगा सकता है। लेकिन जहां पर एक पत्नी कई केसेस करती है, जो वो मेंटेनेंस हो, डीबी हो, सेक्शन 498A हो, ऐसे 406 हो, ऐसे कई प्रकार के केसेस जो है पति के ऊपर डाल दिए जाते हैं। तो पत्नी को खुद समझ में नहीं आता है कि वाकई मुझे अब कहना क्या है, कि कहां पर मैंने क्या कहा था, कैसे याद रखेगी। अगर वो किसी प्रकार से झूठ बोल रही है तो झूठ भी उसको याद नहीं रहेगा, क्योंकि काफ़ी जगह पर उसके बयान स्टेटमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो अलग भिन्न बोलेगी। और जहां पर वो भिन्न बोलती है, यानी कि एक बात कहीं और उसने बोला, दूसरा अब कहीं और कुछ बोला, तो फिर इसका मतलब कोर्ट भी असमंजस में पड़ जाता है कि वाकई ये महिला कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है। और जहां ये बात प्रूफ हो जाती है कि झूठ बोल रही है, तो फिर कोर्ट जो है वो पूरा मतलब कहते हैं ना, डाउट डाउट क्रिएट हो जाता है। तो ये जो डाउट है, इसका जो क्रेडिट है वो पति को चला जाता है, यानी कि पति के परिवार वालों को चला जाता है, वो इसमें बरी हो जाते हैं। अब ऐसी कौन सी बात है जो आपको कोर्ट में नहीं बोलनी है? देखिए, सबसे पहले पति पत्नी जो है के बीच में कहीं ना कहीं झगड़ा होता है, जिस कारण से पत्नी परेशान होकर पति के ऊपर या पति के परिवार वालों पर सेक्शन 498 का केस करती है। अब वो हो सकता है परेशानी हो, या फिर हो सकता है कि वो उसकी मनमानी करवाने के लिए अपनी जो अपना मन उसका कह रहा है, इसलिए वो कह रही है कि भाई इन पर केस लगाओ ताकि वो उनकी मनमानी पूरी हो सके। इसी वजह से हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा कि कहीं कोई सेटलमेंट के मामले में कि वो मनमानी रकम चाहती है, भाई रहना तो मुझे इसको नहीं है, इसके साथ नहीं है, लेकिन मैं जब इस पर केस लगाऊंगी तो वो जो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है या फिर मेरी जो मनमानी रकम है वो देगा, सेटलमेंट करेगा। तो ऐसे भी कुछ होते हैं, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ इसके लिए, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक के ऐसे जजमेंट हैं कई बार, जो कई टिप्पणी में है जिन्होंने ऐसे कहा गया है कि जो पत्नियां जो वो सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए जो है वो पत्नी पति के ऊपर केस आजकल लगा रही हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि ये जो है वो सेक्शन 498 महिलाओं का वेपन है, यानी कि हथियार है उसका। तो वो कहा गया है और इसीलिए वो इस्तेमाल इतना ज़्यादा किया जा रहा है। हालांकि जब सेक्शन 498 का केस जो है पत्नी के द्वारा दर्ज किया जाता है, चाहे वो उसमें झूठा हो सच्चा वो बात की बात है, लेकिन उसमें ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें पहले एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद उसमें चार्जशीट लगेगी, चार्जशीट लगने के बाद फिर कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में आपको जमानत करानी पड़ेगी, फिर ट्रायल स्टार्ट होगा। ट्रायल में जो है वो पत्नी अपने बयान देती है, स्टेटमेंट देती है, अपने साथ साथ में जितने भी लोगों के उसने नाम लिखवाए हैं कि गवाह बनाए, उसमें विटनेसेस बनाए हैं, तो विटनेसेस के उनको उनका बयान होगा, जैसे भी होता है उनका, फिर उनसे क्रॉस होगा। ये मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ स्टेप टू स्टेप की, आपको साथ में होगा क्या। हालांकि ये 1 तारीख पे या 1 से 2 तारीख पर, 10 तारीख, 15 तारीख पे बिल्कुल भी संभव नहीं है। कई तारीख एक तारीख पे डेट पर काम होता है, अगली डेट पर स्ट्राइक हो गई, हड़ताल हो गई, कोर्ट में कुछ ना कुछ होता रहता है। इसकी वजह से एक के बाद डेट जो है बढ़ती चली जाती है।
लेकिन जो तरीका है, प्रोसीजर है, वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर स्टेटमेंट होता है, दोनों विटनेसेस का होता है, जो भी है उसमें है। उसके बाद फिर आईओ का होता है, अगर मेडिकल है तो डॉक्टर का भी होगा, मेडिकल नहीं है तो डॉक्टर का नहीं होगा। उसके बाद उनसे क्रॉस होगा, सबसे एक के बाद जैसे स्टेटमेंट होगा वैसे क्रॉस होगा, जैसे स्टेटमेंट वैसे क्रॉस होता जाएगा। उसके बाद एक स्टेज आती है इसी में 313 सीआरपीसी के तहत, जो कि आपको बहुत बताया जाएगा कि इसमें 313 बनने वाली है, आपकी चार्ज फ्रेम होने वाला है। ऐसे कई बार बात तुम्हारे जो केस जो तुम्हारा चलेगा उस केस में ये बताया जाता है कि अब आपका चार्ज फ्रेम हो रहा है। चार्ज फ्रेम होने के बाद ये सब प्रक्रिया स्टार्ट होती है गवाही वगैरह की, चाहे वो क्रिमिनल हो या फिर कंप्लेंट केस हो। कंप्लेंट केस में थोड़ा पहले हो जाता है इसमें कि जिसमें 202 के बयान होते हैं सीआरपीसी के, फिर उसके बाद 244 के बयान होते हैं, फिर उसके बाद चार्ज बनता है, फिर उसमें 246 के बयान होते हैं, ये होता है। तो ये प्रोसेस ये बताया मैंने कंप्लेंट केस का। वैसे ही स्टेट केस का होता है, स्टेट केस में भी ऐसे ही बयान होते हैं, स्टेटमेंट होता है। लेकिन दोनों में, चाहे वो स्टेट केस हो या फिर कंप्लेंट केस हो, दोनों में एक स्टेज ऐसी आती है, इसमें 313 बनती है। 313 होती क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। 313 एक वो राइट मिलता है पति के लिए या एक्यूज्ड पक्ष के लिए कि वो जो है वो अपनी बात रखने का उसको एक अधिकार मिलता है कि अगर आपके पास में कोई गवाही है, कोई बयान है, कोई कुछ एविडेंस है आपके पास में जो आपने अब तक नहीं दिया है और अब आप देना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ये आपको अधिकार मिलता है कि अब आप अपनी बात कह सकते हैं। इसी दौरान चलते हुए, मतलब 313 में ही आपसे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात पूछी जाएगी, जिसमें एक फॉर्म होता है जिसमें कि कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल जजेस के द्वारा ही बनाया जाता है, भरा जाता है, इसको फिल किया जाता है। उसमें एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, क्या आपने ये अपराध किया? आपके ऊपर सेक्शन 498A, 323, 504, 506 और 3/4 DP एक्ट का अपराध है, आपने किया है ऐसा? तो अगर आपने ये कह दिया कि हाँ मैंने किया है, तो मैं कहता हूं कि आपको फिर भगवान भी नहीं बचा सकते कि आपको सजा होने से। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसी के ऊपर आधार पर वीडियो बनाई गई है। अगर आपने यहाँ पर, अगर आपने आपसे जज ने पूछा कि क्या आपने ये अपराध किया था, 498, 323, 504, 506 या फिर कोई और केस चल रहा हो, ऐसा अपराध आपने किया है, अगर आपने भूल से भी ये कह दिया कि हाँ मैंने किया, तो आपको सिर्फ भगवान भी नहीं बचा सकते। इसके बाद जो है, ये मैं आपसे मैं कह रहा हूँ। फिर बाद में आप उसके बाद हाई कोर्ट मूव करेंगे कि सर मैंने तो गलती से कह दिया, मुझे पता नहीं था, ऐसा नहीं था, कोई कुछ नहीं मानेगा आपका। फिर आपको सजा होना निश्चित है, इसमें कोई बचाव नहीं है फिर। तो यहाँ पर आपको बहुत संभाल कर, अपना ब्रेन, मानसिक स्तर को संभाल कर, देख कर बोलना है कि मैंने ये अपराध नहीं किया। चाहे हालांकि आपने किया भी हो, तब भी आपको नहीं कहना है कि मैंने ये नहीं किया। अगर आप ये कह देते हैं कि मैंने नहीं किया, तो कोर्ट जो है उसमें लिख देता है फॉर्म में कि हाँ इन्होंने अपराध स्वीकार करने से मना कर दिया है, तो इसका मतलब आपने स्वीकार नहीं किया और ये अपराध नहीं किया, तो इसलिए आपने स्वीकार नहीं किया। और अगर आप कहते हैं कि हाँ मैंने किया, तो इसका मतलब आपने किया तो किया है, तो इसलिए स्वीकार किया आपने। तो स्वीकार नहीं करना है और ना ही आपको ये कहना है कि मैंने ये अपराध किया। तो ये बात आपके लिए दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं हाइपर होकर या किसी प्रकार से मानसिक स्थिति खराब होने के बाद जो बावजूद उस समय पर डर के या किसी घबरा कर कोर्ट के सामने बोल देते हैं हमने कर दिया। तो ये आपको नहीं बोलना। अगर आपने बोला तो 100% सजा हो जाएगी आपके लिए, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो ये 313 होगा, यहाँ आप मना कर देंगे, फॉर्म भर जाएगा, इसमें से आए। फिर उसके बाद जो भी दोनों तरफ से, पति या पत्नी की तरफ से, दोनों पक्ष की तरफ से जो भी कंटेस्टेड चीज़ें सामने आती हैं, जिसके भी लगता है कि प्रूफ होता है, बातें ये होती हैं और नहीं होती हैं, तब जाके वो कोर्ट जो उसमें एक बहस होगी, उसके बाद लास्ट डिसीजन आ जाएगा, जजमेंट आ जाएगा। ये एक प्रक्रिया है। अब इसमें आपने अगर लगता है कि क्रूअल्टी उसने लड़की ने प्रूफ कर दिया है, तो हो सकता है कि आपको पनिशमेंट हो जाए, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। ये मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ आपके लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी मेरी तरफ से थी। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा है, तो आप तुरंत नीचे लाल रंग का बटन प्रेस करिएगा, दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करिएगा। और आप हमसे कोई हमारी एडवाइस लेना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमें एडवाइस हमसे ले सकते हैं और हमारे दिए हुए नंबर हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।